हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डेली न्यूज शो में। एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि भारत सर्किट के पास वॉर एक्सरसाइज करने वाला है और ये जो वॉर एक्सरसाइज है 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। ये वॉर एक्सरसाइज 10 दिनों तक चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वॉर एक्सरसाइज में यानी इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेना हिस्सा लेंगी। यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों मिलकर युद्धाभ्यास करने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। जब से पाकिस्तान को इसकी खबर लगी है, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सर्किट के उस पार यानी पाकिस्तान के एरिया में सर्किट के पास जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान ने उसे बिल्कुल खाली करवा दिया है। साथ ही कराची में भी एयर स्पेस को बंद करवा दिया है दोस्तों। यानी कराची से सटे जो भी एरिया है वहां पर पाकिस्तान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान बहुत पैनिक हो गया है, वो इसलिए क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के रण क्षेत्र में आए थे। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सर्किट के पास अपने आर्मी का बिल्डअप कर रहा था, बहुत सारे आर्मी जवानों को वहां पे पाकिस्तान डेप्यूट कर रहा था, हथियार पहुंचाए जा रहे थे वहां पर। तो इसे देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के रण क्षेत्र में गए हुए थे और उन्होंने वहां से पाकिस्तान को साफ साफ ये चेतावनी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान सर्क क्रीक पर अपनी बुरी नज़र डालेगा तो इस बार पाकिस्तान का जो इतिहास और भूगोल है वो भारत बदल कर रख देगा। और यही बयान भारत के आर्मी चीफ ने भी दिया था। ये देखिए। मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर्क क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर्क क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सर्क क्रीक के बारे में सारी जानकारी दी थी, सारे डिटेल्स बताए थे और सर्क क्रीक के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें या आई बटन पर क्लिक करें दोस्तों। भारत जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो सर्क क्रीक के पास कर रहा है और 28,000 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत अपना युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों एक साथ पहली बार वॉर एक्सरसाइज करेंगे। शायद ये 20 या 21 सालों में पहली बार हो रहा है कि जब इतने बड़े एरिया में भारत का कोई वॉर एक्सरसाइज हो रहा हो। इससे पहले जब भी वॉर एक्सरसाइज होता था तो इंडियन आर्मी अपना सेपरेटली वॉर एक्सरसाइज किया करती थी दोस्तों। इस बार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होगा ना दोस्तों, वो सर्क क्रीक के कारण ही होगा। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्दर्न एरिया के जितने भी एरिया हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, वो सारे इस बार के युद्ध में प्रभावित होंगे। खासकर सर्क क्रीक का एरिया तो ज़रूर प्रभावित होगा। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि इस बार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई और वो भी सर्क क्रीक को लेकर, तो इंडियन नेवी भी इस बार वॉर में हिस्सा लेने वाली है और लेगी। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई, अपने नेवी ऑफिसर्स के साथ दिवाली मनाई। आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता खौफ है अपने दुश्मन देश के लिए। आईएनएस विक्रांत के साथ लगभग 30 से ज़्यादा बेड़े चलते हैं, जिसमें पनडुब्बी भी शामिल है। आईएनएस विक्रांत पर इतना स्पेस है कि वो एक चलता फिरता शहर है। आईएनएस विक्रांत चॉपर, फाइटर जेट्स, यहाँ तक कि ब्रह्मोस भी कैरी करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाकर पाकिस्तान को साफ साफ एक मैसेज दे दिया कि अगर पाकिस्तान की बुरी नज़र भारत पर पड़ती है तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाएगा और इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इंडियन नेवी भी शामिल होगी। भारत में हो रहे युद्धाभ्यास से पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि कराची का रास्ता सर्क क्रीक से होते हुए जाता है और कराची
पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। अगर कराची पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने अपने सारे एयर बेस को अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। वहाँ रेड अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में तो है ही, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल टेंशन में दिख रहे हैं। खैर, उनके लिए तो टेंशन की बात होना वाजिब है, क्योंकि एक तो इधर भारत अपना युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं को एक साथ युद्धाभ्यास में रखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो अफ़गानिस्तान के साथ चल रही है और अफ़गानिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो भी पाकिस्तान में जाने वाली नदी पर बांध बनाएगा और पाकिस्तान का पानी रोक देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीटीपी से परेशान है, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से परेशान है, क्योंकि टीटीपी ने खुला चैलेंज दे दिया है आसिम मुनीर को कि अगर आप में दम है तो सामने आइए और टीटीपी से लड़के दिखाइए। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है और इसमें टीएलपी शामिल है। टीएलपी जो है एक संगठन है जो कि पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यानी पाकिस्तान जो है वो अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक तो उसे आर्थिक नुकसान हो ही रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों को वो हैंडल कैसे करे। तो इससे तो आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान कितना झेल पाएगा। सर क्रिक के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ दोस्तों, 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह वो जानते थे कि सर क्रिक का डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है। इस पर उन्होंने ये कहा था कि सर क्रिक ऐसी जगह है जिसमें से कि नेचुरल रिसोर्सेज निकाला जा सकता है। उसमें से नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल, रेयर अर्थ, ये सभी चीज़ को निकाला जा सकता है और इसे भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, हमेशा लगातार भारत पर आतंकवादी हमले वो करता रहा। उसके कुछ सालों के बाद 26/11 का भी घटना हुआ, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो हमेशा के लिए ख़राब हो गए। अब तो खैर सवाल ही नहीं उठता कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर या पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर सर क्रिक में रेयर अर्थ या नेचुरल ऑयल या नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढे। दूसरी तरफ सर क्रिक का जो एरिया है वहाँ पर लोग नहीं रहते, यानी कि गुजरात का जो रण क्षेत्र है वहाँ पर लोग नहीं रहते, वहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान है। तो पाकिस्तान इसी ताक में है कि किसी भी तरह से वहाँ पर के कुछ जगहों को पाकिस्तान की सेना कैप्चर कर ले। जैसे ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारत ने अपने हिस्सों को वापस लिया था, उसी ताक में है पाकिस्तान, जो कि ये संभव शायद नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा और इसके लिए भारत को हमेशा पैनी नज़र बनाकर रखनी होगी। सिर्फ पाकिस्तान को धमकाने से या चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सर क्रिक के पास पाकिस्तान अपने आर्मी को बिल्डअप कर रहा है, वहाँ पे हथियार ला रहा है या कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, भारत को इस पर पैनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए और जो कि भारत की सेना पैनी नज़र बनाकर रख रही है और उसके हिसाब से भारत को अपना एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए भारत की तीनों सेना एक साथ संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रही है सर क्रिक के पास। सर क्रिक का जो पुराना नाम था, यानी यूँ कहें कि इतिहास में सर क्रिक का जो नाम था वो बाणगंगा था दोस्तों। लेकिन ब्रिटिशर्स के काल में, यानी जब भारत गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिनका नाम था क्रिक और उन्हीं के नाम से बाणगंगा का नाम सर क्रिक हो गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान कुछ न कुछ अपने कब्जे में लेने की ताक में रहता है दोस्तों। साउथ एशिया और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो सर क्रिक के कारण ही होगा और इस बार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होगा। क्योंकि इस बार भारत चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत करता है भारत के खिलाफ